हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे हैं और मैंने जो है मशीन लगा रखी है क्योंकि कल जो है पूरा दिन लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से कपड़े जो है, क्योंकि गांव में देखिए ज़्यादातर जो है यही दिक्कत रहती है लाइट की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी जो है ऐसे सुबह में कपड़े धुले, लेकिन मुझे मतलब एक चीज़ का सुकून रहता है कि अगर इस टाइम पे कपड़े धुल जाते हैं तो बाद में बहुत कम कपड़े बचते हैं और उनको हम आराम से हाथ से ही धुलकर डाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो सुबह का टाइम रहता है, एक एनर्जी रहती है शरीर में, और सुबह के टाइम जो है आप जो है बहुत रिलैक्स होकर अपने काम को कर सकते हैं। तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद कपड़े देखिए मैंने मशीन में डाल दिए हैं और उसके बाद जो है अपना नहाना, पूजा पाठ, बस ये वाले जो काम है मैं कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, सुबह के टाइम जो होता है बहुत ही जो है एनर्जी वाला टाइम होता है। आप जितना सुबह जल्दी उठेंगे उतने आप के जो काम हैं वो बैलेंस होंगे, जल्दी होंगे। क्योंकि सुबह के ही जो दिन की जो शुरुआत होती है वो सुबह से ही होती है। अगर आप अपने सुबह उठने में ही आलस करेंगे और आप जो है अगर आलस को ही मात नहीं दे सकती, नींद को ही मात नहीं दे सकती, तब आप अपने सपनों को जो है भूल जाइए। आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए सुबह का टाइम है, सुबह में आप जल्दी उठिए। जो भी आपने अलार्म सेट किया है आप उससे जो है 5-10 मिनट पहले उठिए और अपने काम में लग जाइए। जी हाँ, गर्म पानी पीजिए, अपना काम करिए, जैसे झाड़ू लगाना और जो भी आपकी सुबह की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो आप कर सकते हैं। अगर आप भी जो है सुबह में कपड़े धुलना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो सर्दी है, तो आप धुल सकते हैं। क्योंकि अगर हम सुबह में इस तरह से देखिए कपड़े धुल लेते हैं तब हमारा जो है काफ़ी टाइम बचता है। क्योंकि अभी के सुबह के टाइम में देखिए हमें इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन बीच में फिर क्या होता है कि दोपहर में हमारे करीब 2 घंटे जाते हैं कपड़े धुलने में। और मेरे यहाँ पे जैसे नल है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कुछ लेडीज देखिए क्या करती है कि जब वो किचन में काम करती है तब वो भी जो अपने डब्बे वगैरह निकालती है, उनको जो है हाथ के हाथ वो क्लीन करके नहीं रखती है। बस कुछ लेडीज की आदत होती है कि जो भी वो डब्बे निकालती है उनको सारों को ना वो पूरे जो है काउंटर टॉप होता है उन पर जो है पूरा फैला देती है और बस सोचती है कि जब बाद में क्लीन करेंगे तो पूरा जो है एक साथ हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि माइंड एकदम डिस्टर्ब होता है और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप देखिए जब आप क्लीनिंग करेंगे तब एक अलग बात है, लेकिन आप अपने जहाँ पर भी आप खाना बना रहे हैं तब आप जो है अपने जो भी किचन का सामान जो भी आप निकाल रहे हैं, या आप अपनी आदत बनाइए कि उसको जो है आप साथ के साथ जो है उसकी जगह पर रखिए। उससे एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरी चीज़ है आपको हड़बड़ी नहीं होगी और आपकी चीज़ें जो है एकदम व्यवस्थित रहेगी, क्लीन रहेगी। और ये चीज़ आपको जो है हमेशा करनी चाहिए। और साथ ही ये चीज़ आप दूसरी जो आपके काम हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ महिलाओं का काम होता है कि कपड़े वगैरह निकालती है तो सारे कपड़ों को जो ना वो एक साथ जो है निकाल देती है। तो कपड़ों को इस ढंग से लगाए कि आपके जो बाकी के कपड़े हैं वो व्यवस्थित रहें। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की कचौरी। जी हाँ, तो ये मैंने अभी के टाइम पे देखिए आलू और मटर जो है वो, क्योंकि फ्रेश मटर है, उनको ना मैं बॉईल कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए मटर जो है कच्ची है। आलू के तो आपने देखे होंगे कि आलू के पराठे कचौरियाँ बनती है, लेकिन मटर को इसके साथ डाल के उबालने से और इसका जो है एक टेस्ट अलग ही होता है। उसके साथ देखिए कपड़े जो हैं मैंने धुल दिए हैं और जो भी है मतलब सुबह के टाइम जितने भी कपड़े हुए थे वो मैंने धुल लिए हैं और धुलने के बाद इनको जो है सुखा लिया है। और साथ ही जो है मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, साथ ही साथ मैं अपने कपड़े फैलाने का काम जो है वो भी कर रही हूँ। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि आप एक काम के साथ कई कई काम जब आप लेकर चलते हो तो आपको ना उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपके कई काम एक साथ होते हैं। अगर आप एक ही काम में लगे रहोगे तब आपका एक बस यही रहेगा कि आपको हड़बड़ी रहेगी कि अभी मेरा वो काम भी पड़ा है। लेकिन जैसे इस तरह के काम है कि आप जो है किचन में कुछ काम कर लिया, उसके बाद जैसे कि बच्चों को भी रेडी करना होता है, बहुत सारे काम होता है, तब इस तरह से आप जो है अपने टाइम की बचत यहाँ पे कर सकती हो। क्योंकि आपका फिर दोबारा से आपको एक्स्ट्रा टाइम की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स देखिए, इसी
जब भी आपको लगता है कि आपको सफाई करनी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो आप जो है अपने लिविंग एरिया की सफाई करें शुरुआत में। क्योंकि लिविंग एरिया ऐसा हमारा होता है कि जो फ्रंट होता है कि वहाँ पर लोग आते रहते हैं, तो एकदम से ये ना लगे कि लोग जो है आपके यहाँ पे आ रहे हैं और आपका जो लिविंग रूम है वो गंदा पड़ा है, तो माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप पहले लिविंग एरिया जो है उसको साफ़ करें। अंदर की सफाई जो है फिर बाद में होती रहेगी। क्योंकि जो आपका लिविंग एरिया है, जब वो आपका नेट एंड क्लीन रहेगा, तब आपका जो मन है वो भी खुश रहेगा और आप अपना बाकी का काम भी जो है बहुत अच्छे से कर लेंगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब कोई बाहर से आए तो आप अपना बाहर का एरिया जो है वो क्लीन रखें। साथ ही एक टिप्स और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जब भी अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करें। उसे बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि मैं इसे बाद में कर लूँगी। क्योंकि जब आप एक बार कोई काम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर आपका जो इंटरेस्ट है उसमें नहीं रहता है। आप सोचते हैं चलिए इसे छोड़ देते हैं, इसको ना हम कल कर लेंगे। तो देखिए कल कभी किसी का नहीं होता, जो भी होता है वो आज ही होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपने काम शुरू किया है उसको आप जो है हाथ के हाथ ही जो है निपटा ले। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको समय की बचत होगी, साथ ही आप जो है उससे टेंशन फ्री रहेंगे कि आपको जो है जो काम करना था आपने वो जो काम है वो निपटा लिया है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज क्या करती है कि अपने जैसे रात के जो झूठे बर्तन हैं उनको भी ऐसे ही रख देती है, और सुबह में जब आपको जो किचन है वो क्लीन नहीं मिलता। देखिए मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, जो महिलाएं जो मतलब घर पे ही रहती है, जो जॉब वगैरह नहीं करती है, क्योंकि कुछ लेडीज होती है जो घर से बाहर जॉब करती है और मेड वगैरह जो है लगा के रखती है, तो उनके यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है अपने रात के जो बर्तन हैं वो मेड के भरोसे ही जो है वो छोड़ देती है कि सुबह आएगी तो साफ़ कर लेगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके रात के खाने के देखिए बर्तन होते हैं तो आप उन्हें अगर हाथ के हाथ क्लीन कर दे तो वो आपका जो है एक मन भी सुबह जो है किचन आपका क्लीन रहेगा। तो आपको जो अपने घर का जैसे चाय नाश्ता आप अपने आप से ही बनाते हैं, तब आप जो है उससे भी आपकी समय की बचत होगी। साथ ही आपका जो है मन भी खुश रहेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपका जो है एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और साथ ही अच्छा नहीं माना जाता है रात में झूठे बर्तन जो है हम घर में रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने जो है रात के बर्तनों को क्लीन कर दें। अगर कभी तबीयत ख़राब है या कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप ना ही रखें तो ही बेटर है। सो फ्रेंड देखिए अभी जो है मैं बना रही हूँ कचौरियाँ, क्योंकि आप लोगों के साथ आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो है सुबह के बज चुके हैं 8, जी हाँ। और बच्चों को जो है आज संडे की ये वीडियो है, तो बच्चों को आज रेडी नहीं करना था। मैंने सोचा बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिला दिया जाए, क्योंकि बाहर का जो फूड है वो खाने से अच्छा है आप घर में बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाएं, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है और हम अपने हाथ से इसको पूरी साफ़ सफाई के साथ हम बनाते हैं। तो वो हमारी जब ये है आंखों देखा होता है सब कुछ। क्योंकि बाहर के खाने से आप जितना हो सके बच्चों को बचा कर रखिए और ख़ुद भी बचिए। क्योंकि देखिए कभी कभी हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, अगर आप बिल्कुल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए सबसे पहले होती है व्यक्ति की हेल्थ, जी हाँ। हेल्थ को ना अपनी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही सही नहीं रहेगा तब हम काम ही क्या कर सकेंगे। जी हाँ। तो अपने बच्चों को अगर आप कुछ बनाकर खिलाना चाहती है तो आप घर पे उसको बना कर खिलाएं। क्योंकि इससे ना आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है जो ऑयल रहता है वो पता नहीं उसे कितनी बार यूज करे होते हैं। उसके बाद आप जो है आपने देखा होगा कि जो उसमें आसपास जो है कितनी धूल मिट्टी गंदगी मतलब बहुत सारा। और आप देखिए अपने घर में बनाते हैं, आप जैसे अगर आप किचन में बनाते हैं या मेरी तरह इस तरह से चूल्हे पर भी आप बनाते हैं, तब भी बहुत जो है नेट एंड क्लीन होता है, साफ़ होता है, पूरी तरह से साफ़ सफाई से बनाते हैं आप। और उसको खाने से भी मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और आपने देखा होगा क्योंकि मेरे बच्चों ने एक दिन मोमोज खा लिए रात के टाइम में, और रात में उन्हें तीनों को ही बहुत उल्टियाँ हुई और मुझे पूरी रात परेशानी रही। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनसे हम अगर चाहे तो बचा जा सकता है। बस उसके लिए क्या होता है कि हमें थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। और अपने काम को जो है व्यवस्थित करके हमें सुबह से ही चलना होता है। सुबह में जैसे जल्दी उठना और कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ताकि हम जो है अपने जो है काम को मेंटेन कर सके, अपनी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम कर सके। और अपना जो कुछ अगर हम अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके भी जो हमारे पास उसके लिए टाइम हो अलग से।
तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी होती है, और साथ ही अपनी बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हेल्दी खाना ही खिलाएं, अपने हाथों से आप बनाकर खिलाइए। कुछ भी अगर उनका खाने का मन कर रहा है तो, क्योंकि देखिए अगर कोई रेसिपी ऐसी होती है कि मुझे भी कोई चीज़ नहीं बनानी आती है, तो मैं भी जो है यूट्यूब के माध्यम से ही मैं उनको जो है देख कर बना देती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ और बना देती हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें देखिए परफेक्ट नहीं बना सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जैसे डिमांड करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन ऑयली खाना जो है मेरे यहाँ पर महीने में 1 या 2 बार हम बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डीप फ्राई जब करते हैं तो उसको हम 1 या 2 बार महीने में बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जी हाँ, जी हाँ। कभी-कभी क्या होता है कि पूरा जो है मंथ वो ऐसे ही निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है उसको कई बार बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पराठे जो हैं बच्चों को हफ्ते में 3 या 4 दिन बस देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चों को ना रोटियाँ देते हैं, फ्रूट्स दे देते हैं, कुछ फ्रूट्स और रोटियाँ उनके लिए रख देते हैं। बच्चे जैसे एक-एक रोटी जो है दोनों बच्चे लेकर जाते हैं। बस इसी तरह से डेली का रूटीन रहता है। और कोशिश करिए आप जो है अपने रूम को थोड़ा चेंज करिए, जिससे आपको भी जो है एक पॉजिटिविटी आएगी। एक, क्योंकि जब हमारा जो है काम जो हम रेगुलर करते हैं उससे भी व्यक्ति को जो है एक टेंशन सी होती है कि सब भले ही मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है घर उतना व्यवस्थित नहीं लग रहा है, या फिर जो है यहाँ से मुझे इस तरह से फैला हुआ दिख रहा है। तो रहती है कुछ चीज़ें, तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज अपने रूम के अंदर करते रहे, अपने आसपास की चीज़ों को आप जो है वहाँ पर भी आप चेंज करते रहे, तो आपका क्या होगा कि आपका घर जब आपको एक नई जो है उसकी कहीं ना कहीं जगह आपको बदली हुई सी लगेगी सामानों की, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और जब भी आप पोछा लगाए तो उसमें अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है परिवार में, घर परिवार में, तो पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ये भी मैंने आजमाया हुआ है और मैं अभी भी करती हूँ। साथ ही जो है ये भी मैंने एक वीडियो में ही देखा था और उन्होंने बताया था कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर जो है आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो या कुछ भी, तो आप जब भी पोछा लगाए तो उसमें जो है 1 या 2 चम्मच आप उसमें नमक ऐड कर ले। तो बहुत ज़्यादा आप ना उसमें ऐड करें, ऐसा नहीं है कि आपने कई चम्मच उसमें ऐड कर दिया, ऐसा नहीं आपको करना है। आप उसमें 1-2 चम्मच नमक ऐड कर ले, तो आपको जो घर से मतलब ये पॉजिटिविटी लाता है और नेगेटिविटी को दूर करता है ये उपाय। और ये मैंने खुद भी ट्राई किया है और मुझे काफ़ी इससे जो है फ़ायदा हुआ है। सो फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है कि जब हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वाकई हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आजकल जो है वीडियो डेली नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी आगे कि आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी नेट का इश्यू हो जाता है। बाकी जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए डेली ब्लॉग्स डालूँ। सो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।